कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज सने असुर पति छल भारे। सभा राउ गुर महिसुर मंत्री, भरत भगति सबके मति जंत्री। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु। महिमाता सुकै कीनी तुलसी, भगति सुभाय सुमति हिय हुलसी। आपु छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानि मानि सकुचानी। कहीं न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। भरत बिमल जसु बिमल विधु, सुमति चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहारी। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 303। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सारा राजा सभा, राजा जनक, गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सब लोग चित्रलिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जिनकी भक्ति का लवलेश देख करके मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जान करके कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर पाई। उसकी गुणों की रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती है। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देख करके उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे।